नमस्कार, आज सुबह देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। 5 दिन का विदेश दौरा खत्म कर पीएम मोदी स्वदेश लौट आए हैं। ग्लासगो में पीएम मोदी को पारंपरिक तरीके से भव्य विदाई दी गई। पीएम मोदी को विदाई देने बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे थे। पीएम ने भी ढोल में उनका साथ दिया। पीएम नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ जाएंगे और वहां पूजा अर्चना करेंगे। इसके अलावा वो आदि शंकराचार्य की समाधि का लोकार्पण करेंगे और उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। 5 नवंबर के कार्यक्रम को खास बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने खास तैयारी की है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और दूसरे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, तब देश भर में करीब 100 से ज्यादा जगहों पर इसका सीधा प्रसारण होगा। दरअसल यही नहीं, भारत भ्रमण पर आदि शंकराचार्य जहां भी गए थे, वहां के मंदिरों के साधु संतों को खास तौर से न्योता दिया गया है। इसके अलावा 12 ज्योतिर्लिंग और उत्तराखंड के 4 धाम में खास सजावट होगी। भगवान केदारनाथ के दर्शन करने के बाद पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। परिक्रमा भी उन्होंने लगा ली है, लेकिन कामकाज सरकार की ओर से क्या किया गया है केदारनाथ में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच रहे हैं विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए। इस पर भी बातचीत हम करेंगे। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी पीएम यहां पर पहुंचने वाले हैं, उनका क्या कार्यक्रम है, और दूसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार केदारनाथ आ रहे हैं? नहीं, प्रधानमंत्री जी का पहली बार नहीं है, पहले दूसरी बार पीएम बनने, दूसरी बार 5वीं बार आ रहे हैं। और उनके द्वारा देखिए भव्य केदारपुरी के निर्माण में जो सैकड़ों वर्षों तक कभी किसी ने सोचा नहीं, जिस ओर किसी का ध्यान नहीं गया, उस ओर उन्होंने पूरा ध्यान दिया। और बाबा के वो अनन्य भक्त हैं, इस कारण से यहाँ पर 250 करोड़ की जो योजनाएं हैं, जो उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद यहाँ के लिए जब 2013 में आपदा आई थी, उस आपदा के बाद जो यहाँ पर पुनर्निर्माण के काम होने थे, वो पुनर्निर्माण के कार्य यहाँ पर पूरे हो रहे हैं। उसमें हमारे सरस्वती घाट का काम है, यहाँ पर तीर्थ पुरोहितों के आवास हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आदिगुरु शंकराचार्य की जो भव्य मूर्ति है उनका, उसका भी अनावरण करने वाले हैं। कुल मिलाकर 250 करोड़ की योजनाओं का यहाँ पर उस दिन लोकार्पण होने वाला है, और 150 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास होने वाला है। ये प्रथम चरण का, और दूसरे चरण का सब मिला के 400 करोड़ से भी ज़्यादा योजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास और लोकार्पण होने वाला है। निश्चित रूप से जैसे देश के अंदर शंकराचार्य जी ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया था, आधुनिक भारत को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में पूरे देश को जो है एक सूत्र में पिरोने का काम हो रहा है। और कितने बजे पीएम यहाँ पर आ जाएंगे? सवेरे 6:30 बजे, सुबह 6:30 बजे उनका यहाँ पर कार्यक्रम है। और भगवान के कपाट फिर अगले दिन बंद कर दिए जाएंगे 6 तारीख को। जी, पहले दिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना के बाद जो यहाँ पर जो बहुत सारे विकास के काम चल रहे हैं, उन सब का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के बाद जो कार्य पूरे हो चुके हैं, उन सब का उसमें आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण होना है, और जो सरस्वती घाट हमारे निर्मित हो गए हैं उनका होना है। उसके अलावा जितने भी यहाँ पर निर्माण कार्य पूरे हुए हैं 200 करोड़ के, उन सब का लोकार्पण करने वाले हैं और नई योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। अंत में देश की जनता को संबोधित करेंगे यहाँ से। चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी, जिनकी अभी आप रिपोर्ट भी देख रही थी, जिन्होंने खुद मुख्यमंत्री से बात की, पुष्कर सिंह धामी से, उनका रुख कर लेते हैं। चित्रा, आप वहां पर मौजूद हैं, तैयारियां अपनी नजरों से देख रही होंगी, किस तरीके की तैयारियां आप देख रही हैं? क्या भव्य तैयारियां और क्या भव्य सजावट?
देखिए यहाँ पर अर्पिता, दर्शकों के लिए हम बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 7 सालों में 5वीं बार केदारनाथ में बाबा केदारनाथ के भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन अपने दूसरे कार्यकाल में यानी कि पीएम पद की दोबारा शपथ लेने के बाद वो पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि इसके पहले 2019 में हम सब ने देखा था कि चुनावी रिजल्ट आने के पहले ही उन्होंने यहाँ पर गुफा में 17 घंटे किस तरह से आराधना की थी और तपस्या की थी। प्रधानमंत्री का वैसे भी यहाँ से एक अलग ही नाता रहा है, क्योंकि 35 सालों पहले केदारनाथ में अलग अलग जगहों पर वो लगातार रुके हुए थे। उस समय वो बीजेपी के एक आम नेता के तौर पर ही थे। लेकिन फिलहाल हम आपको सबसे पहले मंदिर के दर्शन कराना चाहेंगे। आप देखिए किस तरह से फूलों से सजा दिया गया है पूरे के पूरे इस प्रांगण को, पूरे के पूरे मंदिर को। और आगे चलेंगे, चूंकि बहुत सारे भक्त भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे बातचीत करना भी जरूरी हो जाता है। और एक परिक्रमा लगाकर भी हम आपको दिखाएंगे कि इस वक्त यहाँ पर स्थिति क्या है। आपको बता दें, सरकार की ओर से दावे बार बार यही किए गए हैं कि दरअसल कामकाज बहुत ज्यादा किया गया है और 2013 की आपदा के बाद यहाँ पर सड़कें तो यकीनन, सड़कों का जिस तरह से निर्माण कार्य किया गया है, लोगों के लिए काफी सहूलियत हो गई है। लोग यहाँ पर इस बात को कहते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं भगवान नंदी को, और सीधे अगर आप जाएंगे, जो लोग केदारनाथ में अब तक दर्शन नहीं किए हैं उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि दरअसल यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के अंदर दर्शन करने के लिए पंच केदार में भी शामिल हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों में भी बाबा केदार आते हैं। तो उनके दर्शन करने के लिए एक महिला देखिए कान में अपनी अर्जी यहाँ पर लगा रही हैं। कहा जाता है कि नंदी के काम में अगर उनके कान में कुछ बोला जाए, अपनी अर्जी लगा दी जाए, भगवान से प्रार्थना कर लिया जाए, तो भगवान तक बात पहुंच जाती है और फिर सीधे मनोकामना पूरी हो जाती है। मैं चाहूंगी संजय आप इधर आइए, जरा कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। पूजा पाठ कर लिया आपने? जी जी। कैसा लगा यहाँ पर आकर? कुछ अलग ही वाइब है। कैसा, कहाँ से हैं? मुंबई से आई हुई हैं। किस तरह का, मतलब कैसा माहौल लगा यहाँ पर आकर? कब पहुंची थी यहाँ? हम कल रात को पहुंचे। हमने ट्रैक नीचे से सुबह में 8 बजे स्टार्ट किया। पूरे 11 घंटे के सफर के बाद हम ऊपर आए और फिर हमें महाआरती मिली शाम की, और अब सुबह में दर्शन। पूरे 11 घंटे पैदल चलकर आप यहाँ पर? पैदल चल के आए। पैदल चलकर यहाँ पर आई हैं और उसके बाद महाआरती में शामिल हुए। मैं देख रही थी अभी नंदी बाबा के कान में आप कुछ अर्जी लगा रही थी, क्या मान्यता है इसको लेकर? इसको लेकर ये है कि ये हमारा संदेश बाबा तक पहुँचाएंगे। अच्छा, यहाँ से संदेश सीधे बाबा तक पहुँचाएंगे। देखिए ये भावनात्मक पल भी होता है लोगों के लिए। कुछ और लोगों से, महिलाओं से बातचीत करते हैं। आप लोग कहाँ से आई हैं? बॉम्बे से। बॉम्बे से। कैसा लगा यहाँ पर? बहुत बढ़िया लगा। पूरे परिवार के साथ? परिवार के साथ आए। पर तो ठंड भी बहुत है, मुंबई यहाँ पे बहुत आए। बॉम्बे से अपनी गाड़ी लेकर आए। और कहाँ पर गाड़ी रोककर फिर पैदल कहाँ से आए? हम लोग हेलीकॉप्टर से आए। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं? जरा भी। यहाँ पर कामकाज आपको लग रहा है कि सरकार की ओर से किया गया है? बराबर। हम लोग 2014 में आए थे, जब भी प्रलय आया था तब। 2014 में भी आप आई थी? तभी ये हमारी हीरल 3.5 साल की थी। और तभी देवज नहीं था, तो देवज के साथ है, बॉन नहीं आया था। तो फिर उस समय और आज में किस तरह का फर्क है? बहुत ही बढ़िया है, एकदम ही फर्क है। पहले हम लोग ये पैदल से आते थे, वहाँ पे पैदल नहीं था। पहले ये सिर्फ पूरा चट्टानी था, लाइक पूरा चट्टान था, लेकिन अब बहुत अच्छे से बना दिया गया है, लोगों को दिक्कत नहीं। और तभी ये सब घर जो हमको दिख रहे हॉस्टल्स टाइप, वो पूरे मिट्टी से ढके हुए थे और काफी डैमेजेस तो वो टाइम पे काफी हुए थे, पर अभी तो काफी कुछ अच्छा डेवलपमेंट लग रहा है। अच्छा, आपको लग रहा है कि सरकार की ओर से कामकाज किया गया? प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आने वाले मन में है कि उनसे मुलाकात हो जाए? हम तो सीएम से मिले हैं आज। सीएम से मुलाकात हो गई, और पीएम से हो सके तो। कोलकाता से आए हैं? मैं कोलकाता से हूँ। मेरा सपना था वो आज पूरा हुआ। अच्छा, आप मोबाइल नीचे कर दीजिए। 12 घंटा चल के मैं आया हूँ। 12 घंटे कहाँ से चल के? नीचे सोनप्रयाग से, ऊपर 12 घंटा पैदल चल के मैं आया हूँ। आप कलकत्ता से आए हैं? देखिए, माँ काली की नगरी कोलकाता से आए हैं यहाँ पर। तो आज पूरा हुआ है। पूरा हो गया। आप कहाँ से आए हैं? मैं अमेठी से हूँ। अच्छा, अमेठी से आए हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। हो गए बाबा के दर्शन? जी, बाबा के दर्शन हो गए। और मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो कि हमारे यहाँ से अमेठी से बहुत दिन तक उन्होंने जो है नेतृत्व किया था और वहाँ पे राज भी किया था, लेकिन वो लोग भी शायद पूजा पाठ करने का नाम ले रहे हैं जिन्होंने राम के अस्तित्व को भी नकारा था। चलिए ठीक है, यहाँ पर राजनीति भी होती रहेगी, इलेक्शन भी करीब आ गए हैं, इसी वजह से आप देखिए ये प्रांगण है। मैं चाहूंगी संजय आप जरा आइए, यहाँ पर लाइन लगी हुई है। आप देखिए यहाँ पर लाइन लगी हुई है, किस तरह से ये लोग सूरत से आए हुए हैं, गुजरात से आए हुए हैं, खुद ही अपना परिचय दे रहे हैं और लगे हुए हैं। केदारनाथ जी की बहुत, सोमनाथ की धरती से केदारनाथ की धरती से। बहुत बढ़िया है। और ये हमारी वाइफ
पूजा कर रही है वहाँ। पूजा पाठ करने के लिए आगे कर दो उसको नमस्कार। हाँ, तो यहाँ पे कामकाज हुआ, पहली बार आए हैं आप? पहली बार आए और अच्छा लगा? हाँ, अच्छा लगा। कोई प्लान नहीं था, लेकिन वो 120 दिन पहले प्लान हो गया है यहाँ। ठीक है संजय, आप थोड़ा आइए। ये देखिए यहाँ पर लंबी कतार लगी हुई है, लोग अपनी अपनी बारी के इंतजार में है कि इनकी बारी आएगी, उसके बाद अर्पिता ये लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। दूसरी तरफ हम चलते हैं, ये यहाँ पर ये मुख्य द्वार है और इसके पीछे चलते हुए आपको हम दिखाना चाहेंगे ये पूरा का पूरा प्रांगण जहाँ पर लोग परिक्रमा करते हैं। यहाँ पर आते हैं, भगवान भोलेनाथ के मंदिर की पूरी परिक्रमा करते हैं। ये देखिए डमरू बजाते हुए भी भोलेनाथ का ये दरबार है, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या कर रहे हैं आप? डमरू बजा के भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, बुलाकर। कहाँ से आए हैं आप? हम काशी से आए, विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ से आए हैं केदारनाथ। कामकाज हो रहा है काशी विश्वनाथ में? बहुत अच्छा काम हो रहा है वहाँ पे। सरकार कह रही है कि हम तो बनारस को एकदम बिल्कुल चमका देंगे, अच्छा कर देंगे, बाबा के दर्शन है ना। बाबा अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है वहाँ पे, मतलब काफी सुटेबल हो गया, पहले से दर्शन करना हो रहा है। यहाँ पहली बार आए हैं आप? यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं। कैसा लगा यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, मतलब बहुत शांति मिला है यहाँ पे। जितना अच्छा लग रहा है मतलब बता नहीं सकते। सारी ठंड लगने के बावजूद दूर हो जा रही है यहाँ पे एंट्री करने के बाद। ये काशी विश्वनाथ की नगरी से, भोलेनाथ की नगरी से केदारनाथ की नगरी यहाँ पर आए हुए हैं और आप जैसा कि देख रहे हैं डमरू जो भोलेनाथ को काफी ज्यादा प्रिय है, हर हर महादेव के नारे भी लग रहे हैं। संजय आप थोड़ा आगे आइए, दूसरी तरफ आपको लेकर चलेंगे। ये देखिए ये वो पत्थर है, ये वो चट्टान जिसकी अब पूजा अर्चना होती है। आपको बता दें 2013 में जब आपदा आई थी तो अचानक से न जाने किस रास्ते ये चट्टान आकर यहीं पर विराजमान हो गया, जिसके बाद जो पानी का तेज बहाव था, तेज फ्लो था, वो दो हिस्सों में बंट जाता है। इसी वजह से जो नुकसान हो सकता था, जो आशंका जताई जा रही थी, वो नुकसान इस पूरे के पूरे मंदिर को नहीं हुआ। और इसी वजह से जब भी लोग बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए केदारनाथ के दरबार में आते हैं, वो वहां पर भी जाकर उस पत्थर को जरूर देखते हैं, छूते हैं, वहां पर पूजा अर्चना करते हैं। तो ये बाबा की महिमा है, अपने आप में दूर दूर से भक्त यहाँ पर चले आ रहे हैं। पीएम मोदी का भी कल कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री की ओर से जानकारी दी गई है, कल सुबह 6:30 बजे वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद आगे का कामकाज शुरू हो जाएगा। यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी, विकास कार्यों की समीक्षा वो करेंगे और साथ ही पंडित पुरोहितों से उनकी बातचीत भी होगी, जो जानकारी मिल रही है। अर्पिता, शुक्रिया चित्रा तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए सारी तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं, अब बस इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद महीने भर बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से औपचारिक तौर पर अपना नाता तोड़ लिया। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया, साथ ही नई पार्टी का ऐलान भी कर दिया। उन्होंने अपनी नई पार्टी का नाम पंजाब लोक कांग्रेस रखा है। सोनिया गांधी को उन्होंने 7 पेज का अपना इस्तीफा भेजा, जिसमें उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने पर चिंता जताई। यहां तक कि लिखा कि कांग्रेस आलाकमान को अपने इस फैसले पर पछताना पड़ेगा। कैप्टन का कांग्रेस से जाना तो पहले ही तय हो चुका था, मगर गुटबाजी से जूझ रही कांग्रेस में इस इस्तीफे से हड़कंप मच गया। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई में कैबिनेट मंत्रियों और कांग्रेस नेताओं की एक बैठक हुई। बैठक नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब के पार्टी प्रभारी हरीश रावत भी मौजूद थे। हालांकि बैठक को लेकर विधायकों का कहना था कि अमरिंदर सिंह पर कोई चर्चा नहीं हुई। वहीं सिद्धू ने कहा ऑल इज वेल, जबकि अमरिंदर ने फिर कहा कि चुनाव बाद सीएम चाहे कोई भी हो, सिद्धू का विरोध हर कीमत पर करेंगे। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।